सो तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि सर आई वांना कम टू यू, मुझे आपके पास आना है और सीखना है. ओके, आई डोंट केयर अब. देन इफ़ मतलब कि मैं नहीं आ सका तो आई विल सुसाइड एंड ऑल दैट थिंग्स. सो इट्स अ सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस राइट नाउ इन द मार्केट. ओके, क्योंकि अभी साइकेट्रिक जो है, तो साइकेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट आपको लेनी है तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि अभी साइकोलॉजिकल इशू इतने बढ़ गए, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइफ को एंजॉय करना है. ओके, करियर का मीनिंग क्या है, करियर इज़ नथिंग बट टू ओनली द अर्न द मनी दैट प्रोवाइड द comfort and our fulfill our needs. That is the money, but happiness and satisfaction both are a different thing. Okay, but the current situation is that you have to get the better job that fulfill your primary need. So need is a high priority than your hobbies. Okay, तो ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्यात. ठीक आहे. सो I hope, I think you are the mature person, and I don't want to discuss upon all these things. But one more thing is that कि आप EMI और इसके जाल में मत फंसो जब तक आपको लगता है कि आप सिक्योर हो और सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से आपके पास है. ओके, क्योंकि जैसे जॉब लगता है तो लोग कुछ भी फ्लैट लेना शुरू करते हैं, कुछ भी. लेकिन कैसा है कि आईटी में अभी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा कारपोरेट सेक्टर और कभी भी कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपको नॉलेज लेके चलना है. अगर आपके पास नॉलेज है तो कुछ भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक चली गई कंपनी तो दूसरी मिल ही जाएंगी. बट कंपनी भी रिस्पेक्ट करती है उन लोगों की जो लोग उनके काम के हैं. तो जस्ट यू हैव टू शो कि आप कितने इम्पोर्टेंट्स है कंपनी के लिए, जो कंपनी के गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, और अदरवाइज टेक्निकल तो है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल देयर इज अदर द थिंग्स that is also important in your life as well. Okay, so your professional life and personal life both should be different. but ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान करना ज़रूरी होता है. ठीक है, सो नाउ टुडे डेट इज़ आई थिंक टुडे इज़ द डेट. कितना डेट है आज का? 9th November. 9 November 2024. Okay, and day is a Saturday. Okay, so now today I am going to teach you the chapter is a pointer. चैप्टर इज़ अ पॉइंटर. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, गोलैंग के अंदर पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंटर क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है. और गोलैंग के अंदर पॉइंटर ये बहुत बड़ी पावर है गोलैंग की. ओके, तो अभी हम पॉइंटर चैप्टर के ऊपर पढ़ेंगे. ठीक है, अगर किसी को डाउट है, दिक्कत है, तो दे कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन. ओके, मुझे इंटरप्ट कर सकता है. और यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें. इसकी रिकॉर्डिंग भी चालू है. वीडियो बहुत बड़ा है, इससे बेस्ट ये कि आप कितना समझ पा रहे हो वीडियो के अंदर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हियर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ पॉइंटर. व्हाट इज़ अ पॉइंटर. ओके, तो पॉइंटर ये सी लैंग्वेज के दौरान हमें पता है पॉइंटर के बारे में, तो हम यहाँ पे पॉइंटर के बारे में लिख के देता हूँ. यही आपकी लाइव नोट्स है, मैं लिख के देता हूँ, और प्रैक्टिकल भी करेंगे हम. ओके, तो इन दिस सेशन हम पहले क्या करेंगे, थ्योरी पे फोकस करेंगे यहाँ पे, थ्योरी, एंड बाद में प्लस इसका प्रैक्टिकल लेंगे हम, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. ठीक है, सो हियर व्हाट इज़ अ पॉइंटर. पॉइंटर pointer is a variable that store memory address of other variable.
other variable of a same type। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर का मतलब ये होता है कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है और वो क्या करता है, किसी अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस वो क्या करता है, स्टोर करता है, लेकिन दोनों का भी टाइप सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का भी डेटा टाइप यहाँ पे सेव होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इन गो pointer are declared using symbol, this is called as the asterisk। ओके, ये सिंबल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। ओके, हियर इन गो pointer use ampersand operator to get the memory address of other variable। ठीक है, तो पॉइंटर एम्परसेंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है मेमोरी एड्रेस लेने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी इसका सिंटैक्स लिखेंगे अभी यहाँ पे किस तरीके से पॉइंटर होता है। यहाँ पे सिंटैक्स यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे एम्परसेंड एंड वेरिएबल। ओके, लेकिन अगर पॉइंटर वेरिएबल आप लोग डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे var कीवर्ड यूज करना है आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। var वेरिएबल का नाम है p और इसका डेटा टाइप है स्टार इंटीजर। तो ये क्या हो गया, ये जो स्टार इंटीजर है इसी को कहा जाता है पॉइंटर टाइप। इसी को क्या कहा जाता है, पॉइंटर टाइप। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ अ टाइप पॉइंटर। ओके, ये हो गया पॉइंटर टाइप वेरिएबल, और ये जो होता है ये इंटीजर, स्टार इंटीजर, ये हो गया पॉइंटर टाइप। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, इसी को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ये नॉट अ सिंटैक्स अगर देना है तो var, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है इसको एग्जाम्पल, या फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, सारी चीज़ें है ये, इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, टाइप यहाँ पे सिंटैक्स वेरिएबल स्टार डेटा टाइप यहाँ पे var कीवर्ड है, वेरिएबल स्टार डेटा टाइप और इक्वल टू एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, दिस इज ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शनल है ये। ओके, सो अभी चलो इसका एग्जांपल यही लिखा है हमने कि हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, p वेरिएबल का नाम दिया है और उसका डेटा टाइप है स्टार इंटीजर। मतलब स्टार इंट का मतलब क्या है, इस टाइप का वेरिएबल ये क्या करेगा कि इंटीजर टाइप की वेरिएबल का ही एड्रेस लेगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है var x, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर मैंने 40 वैल्यू यहाँ पे रख दी यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा तो यहाँ पे एक मेमोरी, इस तरीके से हमारी रैम के अंदर मेमोरी क्रिएट होगी। यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी के अंदर सेगमेंटेशन होते हैं, मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है। तो हर इसको एड्रेस होता है, जैसे 400, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 1100 है, यहाँ पे 500 है। ठीक है, एक्चुअल में ये हेक्साडेसिमल में होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरीके के नंबर यूज़ किए, पर एक्चुअल एड्रेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्लॉक यहाँ पे रिजर्व कर देती है, जैसे कि x, इसको नाम दिया गया x और उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 40 वैल्यू है। ठीक है, और इसका ये मेमोरी एड्रेस है।
ठीक है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है, ये मेमोरी एड्रेसेस है। तो जैसे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से मेमोरी लेआउट होता है, और हम इस 40 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स नेम। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका जो मेमोरी एड्रेस है ये 800, इसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल यूज करना है। तो var पॉइंटर p स्टार इंट। अब यहाँ पे ये जो इंटीजर अब हमने लिखा है इंटीजर पॉइंटर, तो इसका भी टाइप इंटीजर ही होना चाहिए, तब ये इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, इंटीजर इज इक्वल टू एम्परसेंट और x यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो ये क्या होगा, एम्परसेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो x है, x का मेमोरी लोकेशन कौन सा है, यहाँ पे x का ये मेमोरी लोकेशन है 800। ओके, 800 मेमोरी लोकेशन है, तो इसकी जगह पे क्या लाएगा, ये 800 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रखेगा। और ये किसके अंदर चला गया है, पॉइंटर p, तो यहाँ पे p नाम का वेरिएबल यहाँ पे असाइन होगा, और उसके अंदर 800 ये वैल्यू चली जाएगी। अब ये 800 वैल्यू किसकी है, इसकी है 800। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका ओके, इस तरीके से क्या होगा आपका पॉइंटर वर्क होता है। ठीक है, तो आप पॉइंटर के अंदर एम्परसेंट ऑपरेटर क्या करता है कि मेमोरी एड्रेस क्या करता है, निकालता है किसी वेरिएबल का। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाउ पॉइंटर वेरिएबल इज इनिशियलाइज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो इस इज कॉल्ड एज अ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंटर इस तरीके से। अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर। जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर। ओके, सो हियर मैं आपको नोट्स भी इसके साथ लिख के देता हूँ यहाँ पे। व्हेन अ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड, when pointer is declared but not initialized, it hold a nil value, which means it does not point to any memory location. ओके, ठीक है। सो पॉइंटर जीरो वैल्यू ऑफ पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि अगर आप पॉइंटर को सिर्फ डिक्लेयर करके रखते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नील वैल्यू चली जाती है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नील वैल्यू चली जाती है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है, मतलब कोई भी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके नहीं लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, जैसे वेरिएबल x है, x और ये इंटीजर पॉइंटर है मेरा यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर डिक्लेरेशन। ओके, इसी को क्या कहते हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन, ओके। लेकिन इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके का मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। इसके अंदर मान लो 2 ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 400 एड्रेस है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 500 एड्रेस है। तो मैंने x लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या चला जाता है, नील चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ नील पॉइंटर। ओके, सो नोट, if pointer contain nil value called as a nil pointer। ओके, तो उसी को कहा जाता है नील पॉइंटर, इसी को कहा जाता है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर?
ना अभी हम देखेंगे डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर। सारी का समझते का? थोड़ा थोड़ा समझते हैं सर। ओके, रेफरेंसिंग ठीक है, कोई बात नहीं, अटेंड करो। डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर, ठीक है। अब डी रेफरेंसिंग पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। डी रेफरेंसिंग इज एक्सेसिंग, dereferencing is accessing the value at the memory address held by a pointer use star asterisk symbol in front of the pointer. In front of the pointer to dereference it. ठीक है। तो अभी ये डी रेफरेंसिंग जो है कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ड आता है डी रेफरेंसिंग तो इसका मतलब आपको दिमाग में समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि डी रेफरेंसिंग इज एक्सेसिंग द वैल्यू एट अ मेमोरी एड्रेस हेल्ड बाय द पॉइंटर। मतलब पॉइंटर के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो उसी को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग। कैसे, अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे, मेरे पास एक वेरिएबल है var x, और ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है जिसके अंदर मेरी 40 वैल्यू है। तो जैसे भी मेरा वेरिएबल क्रिएट होता है तो यहाँ पे एक मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी के अंदर इस तरीके का लेआउट होता है और इसके अंदर वेरिएबल क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी रैम, इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो जैसे मेरा एक्स वेरिएबल डिक्लेयर हुआ यहाँ पे, उसके अंदर 40 वैल्यू है, उसके एड्रेस है मेमोरी एड्रेस 200। अब मैं क्या करूँगा, ये एक्स का एड्रेस पी नाम की वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा var p, और ये इंटीजर पॉइंटर है, मतलब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा एम्परसेंट x। ओके, तो एम्परसेंट x मतलब तो x का जो भी एड्रेस है 200 वो p के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे p वेरिएबल है और p के अंदर स्टोर हुआ x का एड्रेस ये। ओके, अभी यहाँ पे हम इसको डी रेफरेंस करेंगे, तो मैं यहाँ पे fmt.println स्टार p करूँगा। तो ये स्टार p जो है इसी को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग, इसी को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग। मतलब p के अंदर कौन सी वैल्यू है, p के अंदर है 200 एड्रेस। 200 एड्रेस मतलब कहाँ पर गया, यहाँ पे गया, और 200 एड्रेस पे कौन सा वैल्यू स्टोर है 40। तो ये आउटपुट में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, ये आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो वैल्यू वो प्रिंट करना है आपको, तो उसी को बोला जाता है पॉइंटर डी रेफरेंसिंग। तो पॉइंटर डी रेफरेंसिंग का मतलब ये होता है, तो इसका सिंटैक्स यही होता है कि स्टार पॉइंटर वेरिएबल और इसी को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ डी रेफरेंसिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ डी रेफरेंसिंग, ठीक है। अंडरस्टूड, डी रेफरेंसिंग का मतलब ये कैसे होता है। चलो फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं डी रेफरेंसिंग का। यहाँ पे एग्जांपल सेकंड, var x, ये इंटीजर टाइप का है, इज इक्वल टू मैंने 10 लिया है। ओके, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var पॉइंटर p और स्टार इंटीजर पॉइंटर एड्रेस एम्परसेंड 10 का मेमोरी एड्रेस मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेमोरी लेआउट है इस तरीके से,
जो भी वेरिएबल क्रिएट करता है पहले उसके लिए मेमोरी क्रिएट होती है। कितनी वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो पहला x है और दूसरा p है, तो ये कहीं पर भी मेमोरी हो सकती है। s के अंदर 10 वैल्यू है, 10 है, और p के अंदर %x, यहाँ पे 10 है, %x का एड्रेस है। तो x का मेमोरी एड्रेस कितना है? 400, तो वो p के अंदर 400 चला गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम p को डी रेफरेंस करेंगे, मतलब p के अंदर जो एड्रेस है ये एड्रेस जहाँ पर है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करना है तो fmt.println, यहाँ पे स्टार लगा के हम आगे पॉइंटर के आगे स्टार लगा के p करेंगे, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसी को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर। डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर, डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर कहा जाता है इसी को। ठीक है, ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉडिफाइंग वैल्यू थ्रू द पॉइंटर। मॉडिफाइंग वैल्यू थ्रू द पॉइंटर। ओके, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी को बोला जाता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस, या फिर परफॉर्म बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू हम रखेंगे, तो उस वेरिएबल का यूज़ ना करते हुए उसकी वैल्यू चेंज करनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, यहाँ पे वेयर एक्स, ये वेरिएबल है मेरा, जैसे एज नाम का वेरिएबल है, ये है एज हमारा इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर मैंने 30 लिखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एज के अंदर मुझे ये एज वेरिएबल ना यूज़ करते हुए 30 की जगह 50 वैल्यू करना है। कैसे करेंगे आप? ओके, तो इसके लिए इस यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, क्योंकि एज के अंदर 30 है, तो हम एज के अंदर इस तरीके से 50 करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे एज तो यूज़ कर रहे हैं ना, हमें एज यूज़ करना ही नहीं है। तो इस यहाँ पे फिर हमें पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेयर पॉइंटर पी अप स्टार इंटीजर यूज करेंगे, एम्परसेंड एज का एड्रेस उसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, अब एज का एड्रेस पास करने के बाद जैसे भी यहाँ पे कितने वेरिएबल हमने बनाए हैं? 2 वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे, एक पी नाम से वेरिएबल है, एक एज नाम से, मतलब ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वेरिएबल एज है, इसको मेमोरी असाइन हुई 30 और इसका एड्रेस है मानो 400, और दूसरा वेरिएबल है पी और उसके अंदर एड्रेस है एज का एड्रेस कितना है? 400, और इसका भी एड्रेस है 600। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? एज की 30 की जगह यहाँ पे 50 करना है। तो कैसे करेंगे हम? स्टार p इज इक्वल टू 50 करेंगे। तो स्टार p का मतलब क्या होता है? p के अंदर कितना है? 400 यहाँ पर है, और 400 की जगह यहाँ पे हमने कितना रखा है? यहाँ पे 50 रखा है। तो 400 की जगह कितना चला जाएगा? 50 चला जाएगा। तो पहले कितना था? 30 था। तो जैसे ही स्टार p करेंगे तो 400 p के अंदर कितना एड्रेस है? 400 मेमोरी एड्रेस है, तो ये 400 पे चला जाएगा। ओके, p के अंदर 400 है, 400 से 400 एड्रेस पे चला जाएगा, और उसके यहाँ पे 30 है, उसकी जगह पे कितना आएगा? 50 आएगा। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। और अगर आप प्रिंट करेंगे fmt.println और प्रिंट करेंगे स्टार, प्रिंट करेंगे एज ओरिजिनल वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको 50 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद
अभी हम देखेंगे यहाँ पे द न्यू यूजिंग न्यू टू allocate पॉइंटर। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कि आपको पॉइंटर आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ओके, पहला वे था कि हम पॉइंटर इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ये एक वे हो गया हमारा पॉइंटर डिक्लेरेशन का, ठीक है। और दूसरा वे है कि हम ये न्यू है, ये न्यू क्या है, एक फंक्शन है, न्यू ये फंक्शन है। ओके, तो ये न्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पॉइंटर क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखो। सो हियर द न्यू फंक्शन allocate memory and return a pointer to it. This approach does not require an explicit variable. This approach does not require explicit वेरिएबल, ठीक है। तो अभी आप न्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप एक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उस मेमोरी के ऊपर एक नई वैल्यू आप यूज रख सकते हो, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे न्यू और उसके अंदर डेटा टाइप यहाँ पे। ओके, सो हियर दिस इज कॉल्ड एज द न्यू फंक्शन allocating memory and returning pointer to it, ठीक है। तो ये न्यू फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा और रिटर्न पॉइंटर करेगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना है न्यू मेमोरी तो आप बना सकते हो, यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जैसे कि x शॉर्ट हैंड वेरिएबल मैंने बनाया है, न्यू फंक्शन है यहाँ पे न्यू, और मुझे इंटीजर के लिए मेमोरी क्रिएट करना है। तो जैसे भी आप इस तरीके से करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक x नाम की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और इसका एड्रेस हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे x मेमोरी क्रिएट हो गई, इसका एड्रेस आ गया यहाँ पे। अब मुझे x के अंदर डेटा रखना है, तो मैं स्टार x इज इक्वल टू क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 40 रख दूँगा। तो जैसे स्टार x करूँगा तो x के अंदर क्या डेटा जाएगा, 40 डेटा मेरा चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार जैसे भी मैं ये लिखूँगा तो इससे भी क्या होगा, यहाँ पे ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा, एक ब्लैंक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा यहाँ पे जैसे इसका एड्रेस है 200 और x जो है x के अंदर क्या करेगा, ये 200 मेमोरी एड्रेस रखेगा यहाँ पे और ये रिजर्व कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका एड्रेस है 400, ठीक है। और जब भी मैं स्टार x करूँगा इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी रेफरेंस होना है। स्टार x का मतलब क्या है, x के अंदर कितनी वैल्यू है 200 एड्रेस कहाँ पर है, यहाँ पे। तो उसके ऊपर कितना वैल्यू चला जाएगा, यहाँ पे 50 वैल्यू उसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आप नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर का इस्तेमाल करके मतलब न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर डेटा रख सकते हो यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। ओके, सो राइट नाउ हियर
नील एंड नॉन नील पॉइंटर्स, ठीक है। नील एंड नॉन नील पॉइंटर, ओके। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के दूंगा। पॉइंट नंबर 1, अ पॉइंटर initialize but not set points to nil, points to nil. Always check if a pointer is nil before dereferencing. To avoid runtime panic और एरर। इसका कहना यह है कि पॉइंटर जब आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर नील वैल्यू होगी। अगर आप नील पॉइंटर को डीरेफरेंस करोगे तो आपको रन टाइम एरर आएगा। किस तरीके से, देखो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। मेरे पास var पॉइंटर p है जो कि इंटीजर टाइप का है यहाँ पे। अब मैंने इसके अंदर कुछ रखा नहीं, तो ये कौन सा है, ये नील पॉइंटर है। दिस इज कॉल्ड एज ए नील पॉइंटर, ओके। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डी रेफरेंस करना चाहूँगा, fmt.println और यहाँ पे स्टार p करूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, रन टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर। क्योंकि p के अंदर कोई मैंने एड्रेस, मेमोरी एड्रेस है ही नहीं, ये इनिशियलाइज ही नहीं किया है p के अंदर, तो मैं उसको डी रेफरेंस कर ही नहीं सकता। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आपको पहले चेक करना है if p इज इक्वल टू, अगर नील है तो आपको यहाँ पे p के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी आपको। तो p इक्वल टू नील है तो p इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे इंटीजर मेमोरी एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको उसके अंदर कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे कि स्टार p इज इक्वल टू 50 आपने दे दिया उसके अंदर। और फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, fmt.println और स्टार p को आप प्रिंट कर सकते हो। तो अब ये क्या हो गया, ये वैलिड हो गया, दिस इज ए वैलिड, ठीक है। अब जाके p के अंदर क्या होगा कि वैल्यू आ गया उसके अंदर, और ये अभी वैलिड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरर अवॉइड करने हैं, ठीक है। सो राइट नाउ हियर ठीक है। तो पॉइंटर के यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने स्किप की है क्योंकि अगले टॉपिक के ऊपर है यहाँ पे, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं अभी लूँगा और डायरेक्टली फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पॉइंटर, so here number 1, only use pointer when necessary, to avoid excessive complexity and potential nil pointer dereferencing issues, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जितना हो सके उतना पॉइंटर का यूज़ नहीं करना है जब तक आपको बहुत ही उसकी ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर यूज करेंगे आप, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नील पॉइंटर को डी रेफरेंस करना चाहेंगे और उस टाइम आपको रन टाइम एरर आपको आ सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस है इसकी। नाउ सेकंड प्रैक्टिस है इसकी। सेकंड प्रैक्टिस, अवॉइड क्रिएटिंग अ पॉइंटर, अवॉइड क्रिएटिंग अ पॉइंटर to avoidable variables specially in a short lived context as they could lead to subtle bugs। ठीक है, ना दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है कि अवॉइड क्रिएटिंग अ पॉइंटर टू अवॉइडेबल वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल आप यूज़ नहीं करना चाहते उनके लिए पॉइंटर करना, पॉइंटर डिक्लेयर करना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली इन शॉर्ट लाइव कॉन्टेक्स्ट। मतलब कुछ वेरिएबल शॉर्ट वेरिएबल होते हैं जो कि छोटी लाइफ स्पैन होती है उसकी, उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करते, तो इस टाइप की वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना अच्छी बात नहीं है, उससे कुछ बग आ सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये था पॉइंटर के रिगार्डिंग थ्योरी के अंदर चीज़ें। इसके अंदर और भी बाकी चीज़ें हैं लेकिन वो डिपेंड है अदर चैप्टर के ऊपर। ठीक है, लेकिन पॉइंटर के इस चैप्टर के ऊपर हमने एक प्रॉपर तरीके से पॉइंटर आपको मैंने समझा लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस के अंदर देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से है। ओके, सो अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट मैं लेना चाहता हूँ इसका, पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर। पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, ठीक है। तो इससे पहले हमने सिर्फ पॉइंटर बनाया था, अभी हम पॉइंटर का पॉइंटर बनाएंगे। मतलब हम ऐसा पॉइंटर बनाएंगे जो कि किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है वेयर पॉइंटर ऑफ अ पॉइंटर, यहाँ पे गो सपोर्ट पॉइंटर टू पॉइंटर allowing you to have multiple level of indirection। ठीक है, तो गो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर सपोर्ट करता है, मतलब आपको मल्टीपल पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दूसरा पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर सकता है, उस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस तीसरा पॉइंटर वेरिएबल स्टोर कर सकता है। अब जैसे कि अभी तक हमने सिंगल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे सिंगल पॉइंटर, यहाँ पे जैसे कि var x मेरा मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल है इंटीजर और उसके अंदर मैंने 40 वैल्यू रखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेमोरी लेआउट बनाएंगे, यहाँ पे किस तरीके से वेरिएबल बनते हैं हमारे। ठीक है, तो वेरिएबल जिस तरीके से बनते हैं उस तरीके से मेमोरी के अंदर लेआउट क्रिएट होता है यहाँ पे। तो वेरिएबल एक बनाया हमने x, तो जैसे भी x बना है यहाँ पे x और उसके अंदर 40 वैल्यू और उसका एड्रेस है 200। अब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे पॉइंटर p, तो यहाँ पे स्टार इंटीजर p इक्वल टू एम्परसेंड x की वैल्यू इसके अंदर रख दी। तो ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर टू इंटीजर है। ओके, मतलब इंटीजर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। तो एक से इंटीजर वेरिएबल है, तो यहाँ पे p एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे p, और p के अंदर x का एड्रेस चला गया। x का एड्रेस कितना है 200, ये 200 p के अंदर चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम और पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर डबल p, इट इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर, इट इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर। मतलब
ये पॉइंटर वेरिएबल है किसका, अनदर पॉइंटर वेरिएबल का, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अनदर पॉइंटर वेरिएबल कौन सा है, पी है, क्योंकि ये किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे पी का मेमोरी एड्रेस, अब पी का मेमोरी एड्रेस कितना है, यहाँ पे 500 है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे डबल पी वेरिएबल है, डबल पी, और उसके अंदर किसका एड्रेस है, पी का। तो पी का मेमोरी एड्रेस कितना है, 500 इसके अंदर चला गया, और इसका भी एक मेमोरी एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर पी है, तो ये पी के ज़रिए मुझे एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करने का, डी रेफरेंसिंग करना पड़ेगा, fmt.println, पहला स्टार लगाना है, दूसरा स्टार लगाना है, और डबल पी लगाना है आपको, ठीक है। तो जैसे भी पहला स्टार लगेगा इसको, तो पहला स्टार की जगह ये 500 पे चला जाएगा, ये 500 पे, और 500 पे कौन सा एड्रेस है, 200। फिर दूसरा स्टार क्या करेगा, ये 200 पे चला जाएगा यहाँ पे, और 200 पे कौन सी वैल्यू है, 40। तो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा 40, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पॉइंटर वेरिएबल डी रेफरेंस होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। सो हियर पॉइंटर के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। बाकी और कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो हम पेंडिंग रखेंगे बाकी के चैप्टर के लिए, ओके। सो चैप्टर पॉइंटर is 80% completed, remaining 20%, please let me remember when completing depending chapter, ठीक है। तो इस तरीके से थियरी के अंदर हमने पॉइंटर के बारे में सारी चीज़ें समझ लिए। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल कंटिन्यू करना है या फिर टुमारो करना है, बोलो। टुमारो करते हैं। हाँ, बाकी संकल्प ये सारी का बताओ, बट ट्राई टू सजेस्ट कि कल ही करते सर, लेट भी होगी। क्या करना है बोलो, टुमारो करना है या अभी प्रैक्टिकल करना है इसका? चलेगा सर, टुमारो कर। हाँ, कल करते हैं। ओके। सारिका, कुछ समझ में आ रहा है आपको? सारिका, आर यू देयर? अनम्यूट नहीं है सारिका आपका। सारिका, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। थोड़ा आ रहा है। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, पूरा आ जाएगा समझ में। जस्ट स्टे विद कनेक्टेड विद द क्लास, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थियरी हो गया, अब इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गाइज, देयर सारिका इज अ न्यू जॉइनर एंड कल्याण सर इज अ न्यू जॉइनर, ओके। So Kalyan sir and Sarika, please share your feedback to this group, okay, because you are a new learner, so your feedback is very valuable for me to improve myself, okay. यस सर, क्लियर आ गया आज का, तो कंसेप्ट कल का भी क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so please share your feedback, okay. एंड सारिका, यू आल्सो शेयर योर फीडबैक। एंड आपको बीच में ही हमने अलाउ किया था